अगर कल रात मेरी आंख ना खुलती और मेरी मासूम बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो मैं कौन सा मुंह लेकर अपने गांव वापस जाता, समाज को क्या जवाब देता। ये रोते हुए शब्द बिहार की राजधानी पटना के एक होटल में ठहरे उस लाचार और अंदर से टूट चुके पिता के हैं, जिसकी रूह आज भी कांप रही है। वो पिता जो अपनी लाडली की आंखों में अफसर और शिक्षक बनने के सपने सजाकर पटना लाया था, उसे क्या पता था कि जिस सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों पर भरोसा करके वो घर से निकला था, उसी सरकार की नाक के नीचे उसकी बेटी की अस्मत पर डकैती डालने की कोशिश की जाएगी। कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार उसको परीक्षा दिलाने। रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता मेरी बच्ची को उठा के ले जाते, हम घर किस मुंह से जाते यहाँ से घर। अब तो सरकार जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा कि पैसा वाला आदमी है बच जाएगा। क्या करे सर, हम तो देखे बोले ना कि सुन रहे थे कि नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ में हो रहा था। अगर मेरी बच्ची रात उठ जाता, अगर मेरा भतीजा यहाँ बगल में नहीं रहता तो हम लोग को बीमार के बिक देता। नमस्कार, मैं हूँ नवीन कुमार और आप देख रहे हैं CS न्यूज डिकोडर। आज बात होगी सुशासन के उस खोखले दावों की जिसकी हकीकत एक पिता की आंसुओं में बह गई है। पहले आप घटना को समझिए। कल रात करीब 1 बजे पटना के एक नामी होटल के कमरे का दरवाजा खोलकर एक दरिंदा अंदर घुस जाता है और सोई हुई बच्ची को जबरन खींचकर अगवा करने की कोशिश करता है। पिता की आंख खुलती है, संघर्ष होता है, एक बहुत बड़ी अनहोनी होने का खतरा टल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस खौफनाक मंजर के बाद उस बच्ची के जहन पर जो गहरा घाव लगा है उसे यह सिस्टम कैसे भरेगा। एक तरफ सरकार के करोड़ों के विज्ञापन है जहां कानून व्यवस्था को चकाचक बताया जाता है, लेकिन धरातल की हकीकत यह है कि आज बिहार का हर माँ बाप अपनी बेटी को बाहर पढ़ने या परीक्षा देने से भी थर-थर कांप रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा के साथ हुई दरिंदगी को याद कीजिए। जब पीड़िता के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, तब हमारी मुस्तैद पटना पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय अपनी नाकामी छुपाने के लिए न्याय मांगने आए पीड़ित परिवार को ही थानों में बुलाकर प्रताड़ित कर रही थी। उन्हें डराया धमकाया गया ताकि पटना पुलिस की नाकामी की फाइल पर धूल जम जाए। जब राजधानी पटना के भीतर सरेआम गोलीकांड हो रहे हैं, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, तब सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री का ध्यान बेटियों को सुरक्षा देने पर नहीं, उनका पूरा जोर अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने और धमकाने में लगा। अभी हाल ही में उनका एक बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आता है, जहां वो खुले मंच से हरा गमछा देखने और जाति पूछ एनकाउंटर करने की बात करते हैं। सोचिए, जिस मुख्यमंत्री की प्राथमिकता अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा करना होना चाहिए था, वो खुलेआम जाति और गमछे का रंग देखकर न्याय तय करने की बात कर रहे हैं। जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग वोटों के ध्रुवीकरण में व्यस्त रहेंगे तो जमीन पर अपराधियों को सह मिलना लाजमी है। सम्राट चौधरी जी, ये संतोष कुमार के आंसू आपकी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। मेरे प्यारे साथियों, आज सवाल सिर्फ संतोष कुमार की बेटी का नहीं है, आज सवाल बिहार की हर उस बेटी का है जो आपकी और हमारी बहन बेटी है। अगर आज हम चुप हो गए तो कल किसी और बेबस पिता को कैमरे के सामने आकर रोना पड़ेगा। अगर आपके सीने में भी एक पिता का दर्द और एक भाई का फर्ज धड़कता है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि इसकी गूंज पटना के सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे। आपका एक शेयर इस पीड़ित पिता की सबसे बड़ी लाठी बनेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और सरकार सीधे पूछिए कि हमारी बेटियां आखिर कब सुरक्षित होगी। ऐसे ही निडर खबरों के लिए CS न्यूज डिकोडर पेज को अभी फॉलो करें। चुप मत रहिए, इस आवाज को बिहार के हर घर तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।